नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त। तो रक्त का कलर कैसा होता है आप जानते होंगे। कलर ऑफ ब्लड क्या होता है? रेड। ठीक है, क्या होता है? रेड कलर का होता है ब्लड हमारा। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच ये होता है, इसका पीएच मान 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि क्षारीय यानी कि एल्कलाइन होगा। क्या होगा? एल्कलाइन, यानी केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, एल्कलाइन होता है। पीएच का पीएच मान ब्लड का कितना होता है? 7.4 यानी कि क्षारीय। ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, और 7 से कम होगा तो एसिड। ठीक है, और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो आप ब्लड ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है पता है क्या आपको? ब्लड का अध्ययन कहलाता क्या है? किसी को पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। ब्लड का जो अध्ययन होता है ना, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का घटक। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या देखेंगे? कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट। कंपोनेंट या कंपोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि घटक किसका? ब्लड का। तो ब्लड जो है, ब्लड में एक तो हो गया प्लाज्मा एंड सेल। ठीक है, सेल या इसको कोशिका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। प्लाज्मा का कलर क्या होता है? येलो होता है। ठीक है, और सेल का कई प्रकार के सेल होते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा होता है ब्लड में आपका, हो गया प्लाज्मा 55%। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में? 55%। और सेल हो गया 45%। क्लियर? तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड का? 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जो है ना, कितना होगा? 90 से 92। कितना? 90 से 92% होगा आपका जल, यानी कि वाटर। और बाकी 7 से 8% प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब प्रोटीन का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे। प्रोटीन भी अलग अलग टाइप का होता है ना। प्लाज्मा कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हम चलिए बताते हैं आपको, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन हो गया आपका एल्ब्यूमिन। क्या हो गया? एल्ब्यूमिन हो गया। सेकंड क्या हो गया? ग्लोब्यूलिन हो गया। थर्ड क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। एंड लास्ट क्या हो गया?
फाइब्रिनोजेन। क्लियर है? तो ये 4 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है। अब प्लाज्मा का दूसरा पार्ट क्या था? प्रोटीन था। अब फर्स्ट पार्ट क्या था? वाटर था। ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक क्या बताया हमने? ब्लड। ब्लड जो है ब्लड में 2 तरह का चीज़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और प्रोटीन। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होती है? वाटर, यानी कि जल। और 7 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलो, पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं सेल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेल। एक सेकेंड। सेल हो गया RBC, WBC एंड क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। RBC का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे RBC का नाम? किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं। RBC को क्या बोलेंगे? RBC का सेकंड नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, साइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, LEACOCYT। ये क्या है? O है लिखा हुआ है। ठीक है, ल्यूकोसाइट हो गया। और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स का सेकंड नाम क्या है? ये हो गया प्लेटलेट्स का, वो हो गया थ्रोम्बोसाइट। क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, किसी को डाउट है? RBC का फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका कार्य? ये जो होता है ना RBC के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, और उसका परिवहन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन एक यात्रा या यात्री हो गया। जैसे हमारा हम लोग जो क्या यात्री है ना, और हमारा वाहन क्या होता है? इसके गाड़ी बस हो गया ना, उसी प्रकार RBC किसका वाहन होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो RBC के ऊपर जुड़ जाता है ऑक्सीजन और एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, यानी कि RBC जो है ना ऑक्सीजन का वाहन करता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? और WBC है, WBC 5 प्रकार का होता है। ठीक है, हम आगे किसी लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। अब WBC का मेन काम क्या है बताए? ये बाहर के जो रोगाणु आता है उसको मार देता है। ठीक है, और WBC का मेन काम क्या है? मारना रोगाणुओं को। अब प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉटिंग में काम करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करता है। जब हमारा हाथ पांव कट जाता है तो ब्लड देखे होंगे आप, जम जाता है ना वहाँ पे घाव के पास में। तो कैसे जमता है? प्लेटलेट्स के कारण। जब हमें डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से डेंगू टाइम में थोड़ा भी कट जाए ना तो ब्लड रुकता नहीं है, बहता रहता है। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। तो मोटा मोटी काम को पता चल गया। प्लेटलेट्स का क्या है? ब्लड का क्लॉटिंग। WBC क्या करता है? पैथोजन को मारता है, यानी कि जो बाहर से कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गया तो उसको मारेगा। WBC ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कराता है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ कमेंट में, आगे बढ़ें। हाँ, तो हमारा ब्लड जो है, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? ब्लड रेड क्यों होता है? ठीक है, ये बात करेंगे अभी। ठीक है, तो हम बताते हैं ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर होता है मुख्य रूप से RBC। ठीक है, क्या होती है? RBC होता है। सेल में जो है ना, सेल में जो है सबसे अधिक RBC पाया जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, ये जो है RBC, इसके ऊपर क्या पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, इसीलिए आरबीसी का कलर लाल होता है। आरबीसी का कलर लाल है, इसीलिए हमारा ब्लड लाल होता है। ठीक है, उसके लिए हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर होता है आयरन। क्या होती है? आयरन। ठीक है, लोहा। इसी लोहा की वजह से ना हमारा हीमोग्लोबिन लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है ये क्या है आपका? प्रोटीन। इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाती है? क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन लाल होता है। आप देखे होंगे जब लोहा को हम गर्म करते हैं तो कैसा दिखाई देता है? लाल हो जाता है ना। हाँ, तो लोहा लाल होता है। इस लोहा के कारण क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल है इसलिए हमारा आरबीसी लाल होता है। आरबीसी लाल है इसलिए हमारा ब्लड लाल होता है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? कोई पूछेगा आपसे आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है तो क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों होता है? तो आयरन के कारण लाल होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़े? रक्त पढ़ रहे थे। एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। तो ब्लड में क्या था? पहले पढ़े रक्त का रंग, यानी कि ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है? 7.4, यानी कि ये एल्कलाइन है। क्या है? क्षारीय है। स्टडी ऑफ ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़े ब्लड का घटक, कॉम्पोजिशन। ठीक है, ब्लड जो है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होगा प्लाज्मा, जो 55% भाग होता है ब्लड का, और दूसरा क्या होता है? सेल होता है 45%। ठीक है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? येलो, हल्का है येलो होता है। ठीक है, इसके बाद बात की प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल। 7 से 8 यानी कि 7 से 8% होता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या क्या होता है? एक हो गया एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इस सब का काम क्या है वो हम डिटेल में कभी किसी लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हमने बात किया सेल के बारे में। सेल होता आरबीसी। क्या होता है? सेल का नाम क्या था? एक सेकेंड। सेल में क्या होता है? 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। यहाँ पे स्पेलिंग नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं ल्यूकोसाइट का स्पेलिंग। ठीक है, एक सेकेंड। क्या होता है? LEACOCYTE, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYT, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने बात किया ब्लड रेड क्यों होता है। तो बताए ना हमारे ब्लड यानी ब्लड होता है आरबीसी के कारण रेड होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कोशिका होता है, सेल होता है, तो आरबीसी होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो सेल आरबीसी के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर Fe यानी कि लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट डे है इस ऑनलाइन क्लास में, इसीलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। ठीक है, आगे और बेटर मैं बढ़ाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए ज़रूर। फ़िलहाल यहीं तक।